अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल बंद महल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या हुआ भाईजान, खैर तो है? कुछ काट तो नहीं गया? ठहरिए, मैं आपका बिस्तर देखता हूँ, इशफाक ने बौखलाकर कहा और खुद भी चलकर खड़ा हो गया और लगा बिस्तर को गौर से देखने। बिस्तर पर तो कुछ नजर नहीं आता। हो सकता है इसमें कोई सुई हो। बड़ा बल्ब रोशन करके देखो ना। इखलाक ने मुंह बनाया। आफताब ने बड़ा बल्ब रोशन कर दिया, क्योंकि पहले कमरे में जीरो का बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी में बिस्तर देखा गया, कुछ भी नहीं था। बड़े बल्ब की रोशनी में भी कुछ नजर नहीं आया। क्या और बड़े बल्ब का इंतजाम किया जाए? आफताब ने गोया मजाक उड़ाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। शायद वो कोई खटमल था। मैं बड़बड़ाया। खटमल? इसके कांटे से आदमी इतनी जोर से भी उछल सकता है? हाँ, बाज लोग खटमलों से बहुत डरते हैं, आफताब ने कहा। मैंने इनकी बातें जैसे सुनी ही नहीं। चुपचाप कमरे से निकल गया। आप कहाँ जा रहे हैं? अंकल काशान को फोन करने। अब ये भी तो वहां से आ रहे हैं, फिर फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? रावण श्याम और अधराम के बारे में एक नया ख्याल सूझा है। तो आप हमें नहीं बताएंगे? ख्याल क्या है? सुबह बता दूंगा, इस वक्त तुम लोग थके हुए हो। सो जाओ। जब तक ख्याल मालूम ना हो जाए नींद कहाँ आएगी? अच्छा, पहले मैं फोन कर लूं, फिर आके बता देता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, आफ्ताब खुश होकर बोला। और मैं दफ्तर आकर बैठ गया। हालांकि अब्बाजान के कमरे से भी फोन कर सकता था, लेकिन इस तरह वो बे आराम होते। इस ख्याल के आने से पहले मुझ पर शदीद थकन और नींद सवार थी। अब यूं लगता था जैसे थकन और नींद का कोसों पता ना हो। आखिर मैंने इस रिसीवर उठाया और अंकल काशान के नंबर मिलाए। सिलसिला फौरन ही मिल गया। मैंने दबी आवाज में कहा, हेलो अंकल, शोकी बोल रहा हूँ। अंकल शोकी? लेकिन मैं तो किसी अंकल शोकी को नहीं जानता, इन्होंने हंसकर कहा। अंकल, मुझे एक बहुत खौफनाक ख्याल सूझा है, मैंने कांपती आवाज में कहा। ओहो, अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। किस हद तक खौफनाक ख्याल सूझा है? क्या आप मजाक के मूड में हैं, अंकल? नहीं तो। हाँ, खुशगवार मूड में जरूर हूँ। इस केस के बाद जरूर मुझे तरक्की मिल जाएगी, और ये सब है तुम्हारी मेहरबानी से। जी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से। ये वही तो है जो इंसान को कल से काम लेने की तौफीक अता फरमाता है, मैंने फौरन कहा। हाँ बेशक, ये भी ठीक है। खैर, तुम अपना खौफनाक ख्याल बताओ। जी बेहतर, मैंने कहा और ख्याल सुनाने लगा। आखिर मेरे खामोश होने पर वो बोले, नहीं शोकी, ये मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है जरूर ऐसा होगा। अच्छा खैर, तुम फिक्र ना करो। क्या फरमाया? फिक्र ना करूं? मेरे तो हमारे खौफ की जान निकली जा रही है, और आप कह रहे हैं फिक्र ना करूं? ये कैसे मुमकिन है? फिक्र किए बगैर तो मैं हरगिज नहीं रह सकता। अच्छा खैर, तुम्हें इजाजत है, फिक्र कर सकते हो, वो हंस कर बोले। और आप क्या करेंगे? मुझे भी फिक्र करना होगा, क्या किया जाए, मजबूरी है। शुक्रिया अंकल, बस मुझे यही कहना था। फोन का रिसीवर रख के मैं वापस अपने कमरे में आया, तो वो तीनों खर्राटे ले रहे थे। ये देखकर मैं मुस्कुरा दिया। बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद कोसों दूर जा चुकी थी। यूं भी दिन के वक्त सोने की मुझे कतई आदत नहीं थी। दोपहर तक करवटें बदली, बाकी लोग गहरी नींद सोते रहे। दोपहर के वक्त जाकर वो कहीं जागे। तीनों के जहन से खौफनाक ख्याल वाली बात निकल चुकी थी, इसलिए मैंने भी इन्हें याद ना दिलाया। ईशा की नमाज के बाद वो फिर सो गए, लेकिन मैं अब भी जाग रहा था। अचानक फोन की घंटी सुनाई दी। फौरन उठ कर गया और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ अंकल काशान थे। हाँ भाई शोकी, तुम्हारे इस खौफनाक ख्याल का क्या बना? अभी तक वो सिर्फ एक ख्याल ही है अंकल, मैं बोला, और ख्याल ही रहेगा। गोया आप इस तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। खैर, ये बात भी नहीं, इन्होंने कहा और फिर दबी आवाज में चंद और बातें की। शुक्रिया अंकल, मैंने मुतमईन लहजे में कहा, और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। एन इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे कान खड़े हो गए। फौरन ही मैं एक सिमत में लपका, फिर कमरे में आया और इन्हें बारी बारी झिझोड़ते हुए बोला, उठो भाई, उठ भी चुके हो, तुम लोग किसी काम के भी हो? हाय हाय, भाईजान मेहरबानी फरमाकर अम्मीजान बनने की कोशिश ना करें। वैसे आप हमें किस खुशी में उठा रहे हैं? क्या दिन निकल आया है? नहीं, जगा तो मैं इसलिए रहा हूँ कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दस्तक दे रहा है तो क्या है? इसमें क्या अजीब बात है? लोग दूसरों के दरवाजों पर दस्तक दिया ही करते हैं, आफताब बोला। लेकिन इस वक्त रात के 11 बजे हैं। तब भी कोई बात नहीं। कोई जरूरतमंद 12 बजे भी आ जाते हैं। क्या खबर कोई केस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, हम दरअसल खतरे में हैं। उठो, जल्दी करो। खतरे में हैं, ये आप किस तरह कह सकते हैं?
तुम लोग भूल रहे हो, अर्धाराम और रावण श्याम के तमाम साथी अभी तक आजाद हैं। ओह, तो क्या यही वो अपना ख्याल था? आफ्ताब चौंक कर बोला। हाँ, बहुत देर बाद ख्याल आया, मैंने मुंह बनाकर कहा। तीनों हड़बड़ा कर उठ गए। इसी वक्त दस्तक फिर दी गई। अब हम थर थर कांपते हुए दरवाजे पर पहुंचे। मैंने दरवाजा खोलने से पहले कहा, कौन है? एक मुसाफिर, दूसरे शहर जाना था, जेब कट गई। रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, अल्लाह भला करेगा। क्या आप अकेले हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं तो इस भरी दुनिया में ही अकेला हूँ। आपको अच्छी तरह यकीन है आपके साथ कोई नहीं है? ये क्या बात हुई? बाहर से कहा गया। हाँ, वाकई ये कोई बात नहीं हुई। मुझे खुद भी एहसास है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि ये कोई बात साबित हो भी जाए। मैं अब भी नहीं समझा। बाहर से कहा गया। अच्छा ही है कि आप नहीं समझे। खैर, अल्लाह मालिक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ऐन इसी वक्त हमने कदमों की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो अब्बाजान और अम्मीजान चले आ रहे थे। क्या बात है शोकी? बाहर कोई शख्स मौजूद है। इसका कहना है वो मुसाफिर है, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। तो ठीक है, खोल दो दरवाजा, ये तो नेकी का काम है। और इस दुनिया में ऐसे नेकी के काम असल काम है, दूसरी दुनिया में यही काम आएंगे। जी अब्बाजान, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैंने खुश होकर कहा। तब फिर खड़े क्यों हो, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अब्बाजान ने कहा। जी हाँ, मैं भी अजीब अहमक हूँ। दरवाजे पर खड़ा हूँ और बातें किए जा रहा हूँ, और बाहर एक जरूरतमंद दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा है। तौबा है मुझसे भी। मैंने अभी दरवाजे की तरफ हाथ ना बढ़ाते हुए कहा। शौकी, कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अब्बाजान बौखला कर बोले। जी, ये शानदार अंदाजा किस तरह लगाया आपने? मैंने खुश होकर कहा। तुम बराबर बातें किए जा रहे हो और दरवाजा नहीं खोल रहे। बाहर खड़ा शख्स ना जाने किस हालत में है। ओह हाँ, वाकई मुझे पहले ये ख्याल कर लेना चाहिए था। माफ कीजिएगा अब्बाजान, लीजिए मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ये कहकर मैंने चुटकनी गिरा दी। दरवाजा खुला और फौरन ही 7 लंबे तड़ंगे आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें से 2 के हाथ में पिस्तौल थे। खामोश रहना और हाथ ऊपर उठा दो। ये कैसे मुसाफिर हैं? अम्मी जान ने बुखला कर कहा। इसलिए तो मैं दरवाजा नहीं खोल रहा था। आप सब दरवाजा खुलवाने के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तो मैंने भी मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया। ये क्या बात हुई शोकी? अगर तुम्हें मालूम था कि बाहर दुश्मन मौजूद हैं, तो फिर दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? और क्या करता, ये किसी और तरीके से मकान में दाखिल हो जाते। और कुछ नहीं तो ये रस्सी की सीढ़ी का इंतजाम करके तो चले ही होंगे अपने घर से। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, सुना है तुम बड़े चालाक हो। अब देखेंगे तुम्हारी चालाकी, एक पिस्तौल वाले ने कहा। तो तुम लोग वही हो, यानी अर्धाराम और रावण श्याम के साथी? हाँ, इन्होंने हमारे पते नहीं बताए। इनकी इज्जत हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, और इनके बाल बच्चों का खर्च भी हम बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मैं बोला। क्या किया जाए, करना ही पड़ती। अपने साथियों का इंतकाम तो आखिर तुमसे लेना ही था। ये तुम ही तो हो जिनकी वजह से हम 10 लाख रुपए सालाना की आमदनी से महरूम हुए। अपने 2 साथियों से भी जुदा हो गए। अब इन्हें फांसी से कम सजा तो दी नहीं जाएगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो इसका तो बेहतरीन तरीका ये है, आप लोग खुद भी कानून के हवाले हो जाएं। इस तरह जहां आपके दोनों साथी होंगे, वहीं आप होंगे। आफ्ताब ने मसी सूरत बनाई। हम इतने बेवकूफ नहीं। पहले तुम लोगों को अपने इंतकाम का निशाना बनाएंगे, और फिर अपने साथियों को कैद से निजात दिलवाएंगे। इन्हें कैद से निजात किस तरह दिलवाओगे? किसी ना किसी तरह ये भी कर लेंगे। इन बातों में वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? अंदरूनी कमरे में चलो, तुम्हारा खून यहाँ नहीं बहाया जा सकता। तुम लोगों की मौत दरअसल इस महल में नहीं लिखी थी, इसीलिए तो तुम बच गए थे। लेकिन अब बचने के इम्कानात नहीं हैं। दूर दूर तक तुम्हारा कोई मददगार नजर नहीं आता। गलत, बिल्कुल गलत। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, इशराक ने तिलमिला कर कहा। हाथ उठाए हुए अंदर चलो। पिस्तौलों पर साइलेंसर फिट हैं। महल में तुम्हारे साथियों ने भी बेआवाज पिस्तौलों से काम लिया था। हम भी तुम्हारे लिए इसी किस्म के पिस्तौल लाए हैं, ताकि मोहल्ले वालों की नींद में खलल ना पड़े, और इन्हें तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। दूसरा शोख आवाज में कहता चला गया। बहुत बेहतर, आइए बजाना, अंदरूनी कमरे में चलें। मैं बोला। हाँ, और हम कर ही क्या सकते हैं? वो बेचारगी के आलम में बोले। हम सब मुड़े और थके थके अंदाज में कदम उठाने लगे। मेरा दिल धक धक कर रहा था, ना जाने क्यों। इस खतरे का एहसास मुझे घंटों पहले हो गया था, और मैंने अंकल काशान को खबरदार कर दिया था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं था कि इनके मुकर्रर करदा आदमियों ने इन्हें आते और अंदर दाखिल होते ही देख ही लिया हो।
हमें अंदर की तरफ लाने से पहले वो बैरूनी दरवाजा बंद करना नहीं भूले थे। अब्बाजान सबसे आगे थे। वो अपने कमरे में दाखिल हो गए। इनके पीछे चलते हम भी अंदर दाखिल हो गए। ये कमरा बिल्कुल मुनासिब रहेगा। हम इस कमरे में काम में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। फिक्र ना करो, दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। हाथ सर से बुलंद कर दो। इस तरह तुम लोगों के लिए सिर्फ एक एक गोली काफी होगी। हाँ, शाबाश, जल्दी करो। देर करना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। हम दीवार से जा लगे। अब दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अंकल काशान के आदमियों का दूर दूर तक पता नहीं था। और फिर मैंने महसूस करना शुरू किया कि हमें खुद ही कुछ करना होगा। अंकल काशान के आदमी नहीं आएंगे। अचानक मेरे मुंह से कह कहा उगल पड़ा, और ये कह कहा लंबा ही होता चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।